जय सिया राम। हरिओम हरिओम। आज मैं मणिपुर के जो मैतीय हिंदू हैं इनके ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। ये जो पिछले 4 महीनों से जो लगातार हिंसा चल रही है मणिपुर में, और उसे लोग जातीय हिंसा कहते हैं, नस्ली हिंसा कहते हैं, आदिवासियों की हिंसा कहते हैं, ट्राइबल वायलेंस कहते हैं, कुकी और मैतीय और जोम्बी और नागा, इस सबको मिला जुला के क्या देखते हैं, उसके इतिहास को देखते हैं, भूगोल को देखते हैं, कैसे इन्फिल्ट्रेशन हुआ क्या। नहीं, हरिओम। मैं आज ये बताने आया हूँ कि जो मैतीय हैं, जो हिंदू हैं, जो वैष्णवी हैं, वो हिंदू सनातन धर्म के वाहक हैं, प्रिजर्वर हैं, संरक्षक हैं, और एक षड्यंत्र के तहत मणिपुर के मैतेई हिंदुओं पर प्रहार हो रहा है, उनकी विनाश लीला चल रही है। और ये सिर्फ मणिपुर के हिंदुओं पर प्रहार नहीं है, ये हिंदू सनातनियों पर प्रहार है, ये भारत की सनातनी अस्मिता पे प्रहार है, ये जो भारत की जो भौगोलिक सीमा है उस पर खतरा है। ये मणिपुर में मैतीय हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो एक राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र है, ये मैं बताने आया हूं। और इसे समझना कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं है। देखिए, ये गौरांगा इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सनातन धर्म। ये जो मैतेई हैं, वैष्णवाइट्स हैं, वो सिर्फ कृष्ण की पूजा नहीं करते, वो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। वहाँ का जो रास है, वहाँ का जो रंग है, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ अद्भुत है, अद्भुत है। मणिपुर का ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ ठाकुर हाट न हो। मणिपुर का ऐसा कोई मैतीय गांव नहीं है जहाँ ठाकुर घाट न हो और मंदिर न हो। समझ रहे हैं ना उस मणिपुर के साथ क्या हो रहा है? देखिए, आमतौर से अंग्रेज लेकर के आ गए ना, कुकी को बसा दिया। पिछले 30 सालों से म्यांमार से घुस रहे हैं लोग, वहाँ बांग्लादेशी घुस रहे हैं। आज की तारीख में मैतेई हिंदू वहाँ 50% के आसपास हैं। कुकी हैं 28-29% कहते हैं, 10% मुसलमान हैं। अरे कितने अवैध रूप से वहाँ रह रहे हैं। ये जो धर्मांतरण हुआ तो क्रिश्चियन नहीं बने, चर्चियन बन गए। उन्हें एक के बाद एक चर्च बनानी थी। अरे वो तो राष्ट्र के खिलाफ खड़े होते रहे हैं ना, बंदूकों से। सेना के खिलाफ भी तो प्रदर्शन करते रहे हैं ना वहाँ की स्त्रियां वस्त्रहीन होकर। वो आधुनिक सॉफ्टिकेटेड हथियार कहाँ से आ गए? वो खुलेआम आर्मी के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, कुकी आतंकवादी जो मिलिटेंट्स हैं वो कैसे खड़े हो रहे हैं? ये जो गांव के गांव जले हैं मैतीय के, जो 350 से ऊपर के रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं, वो वापस कहाँ जाएंगे? हैं? उनके तो घर जला दिए हैं। ये जो कृष्ण भक्त हैं, राधे कृष्ण की पूजा करते हैं, हिंदू सनातनी धर्म के वाहक हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, अपने धर्म पे बने रहना चाहते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि अपने धर्म पे, अपने कर्म पे, अपनी संस्कृति पे कैसे जिएं, बड़ों की कैसे इज्जत करें, ये अपने बच्चों को सिखाते हैं।
वो वसुधैव कुटुंबकम सिखाते हैं, उन्हें अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि सरकार जो है चेतनहीन है। बताइए, ये अमित शाह जाके बोलते हैं कि जल्दबाज निर्णय हो गया मणिपुर की हाई कोर्ट ने, उसके कारण हिंसा भड़क गई। अरे कांग्रेस ने कुकीज को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया था, और इस शेड्यूल ट्राइब का जब दर्जा दिया तो उन्हें सारी सुविधाएं मिल गई, रिजर्वेशन मिल गए, उसके लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ गए, आईएएस में आ गए, आईपीएस में आ गए, उनको प्रशासनिक। तो फिर जब ये मणिपुरी मैतेई तो कानून में गए थे ना, अदालत में गए थे ना, हाई कोर्ट ने कहा कि इन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दो, 1 महीने के अंदर रिपोर्ट दो, केंद्र को लिखो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, जो मणिपुर में है, वो उसे शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने के बजाय हिंसा में झोंक दिया। क्यों? हरिओम, मणिपुर में जो संकीर्तन का कल्चर है, जो भागवत का कल्चर है, जो वैष्णविज्म है, महाप्रभु चैतन्य को लोग जो जीते हैं, राधे कृष्णा को जीते हैं, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए, अस्तित्व को बचाए रहने के लिए संघर्षरत हैं, उसे ये भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा क्यों नहीं दे रही? उसे एसटी का स्टेटस क्यों नहीं दे रही? अदालत के निर्णय के बाद भी क्यों नहीं दे रही? और ये संसद में, राज्यसभा में और लोकसभा में मोदी जी देश की तरक्की की बात करते हैं। वो ये बात क्यों नहीं करते कि भारत में सनातनी हिंदुओं को पर हमेशा प्रहार होता आया है और आज भी हो रहा है? वो इसलिए नहीं करते कि ऐसा तो कांग्रेस भी करते हैं, बाकी सारे विपक्षी दल करते हैं, और ये भी कर रहे हैं। उस जगह पर तो सारे एक पेज पे ही हैं। दरअसल सत्ता के लिए ही विपक्ष है और मोदी पक्ष हैं, सत्ता में हैं, सिर्फ सत्ता के लिए। हिंदू सनातनी सत्ता के लिए नहीं। सेकुलर नेशंस चाहिए, देश को इस्लामीकरण के मुहाने पे ले आए हैं। ये जो चर्च द्वारा फंडेड कुकी समुदाय हैं, क्या ये छिपी हुई बात है? इतने पैसे कहाँ से आते हैं? और सुन लीजिए, ये जो ड्रग माफिया हैं, जो नशे का कारोबार है, जो पॉपी बिजनेस है, उसमें कुकी लोग बहुत ज़्यादा हैं। पैसे आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े घर, आलीशान बंगले कहाँ से बन गए उन लोगों के? इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये सरकार के इंटेलिजेंस के पास ये खबर नहीं है कि वहाँ के आतंकियों के पास, मिलिटेंट्स के पास, कुकी मिलिटेंट्स को इतने पैसे कहाँ से आए? ये नशे का कारोबार कौन करता है और नशे का आदी कौन बन रहा है? क्या मैते नहीं बन रहे? और एक बात और, जो मैतेई हैं उनका तुलनात्मक रूप से जो रिप्रोडक्शन रेट है, जो प्रजनन क्षमता है, वो बहुत कम है, वो कम पैदा कर रहे हैं। और धर्मांतरण तो पागल कर दिया लोगों को। जो एक बार मैतेई, जो कुछ क्रिश्चियन भी हो गए, और एक बार जो धर्मांतरित हो गया वो तो अपने पहले धर्म के लिए राक्षस हो जाता है, शैतान हो जाता है। अपने भगवान को ही छोटा दिखा करके दूसरे ईश्वर को बड़ा मानने वाला आदमी तो शैतान ही होगा ना, हो जाता है। अगर भारत के उत्तर के लोग, दक्षिण के लोग, पश्चिम के लोग अगर उत्तर पूर्व के, मणिपुर के हिंदू मैतियों की समस्या उनकी समस्या मानते हैं, तो मान लीजिए कि हिंदू सनातन धर्म खतरे से खाली नहीं है, ये विनाश की ओर है। और विनाश की ओर तो है ही, इसे अब संभाल नहीं सकते, बचा नहीं सकते। अगर इस मैतेई हिंदुओं की सुरक्षा नहीं हुई, उनका धर्म सुरक्षित नहीं रहा, उनका वैष्णव संस्कृति सुरक्षित नहीं रही, उनका राधे कृष्ण सुरक्षित नहीं रहा, उनका ठाकुर घाट सुरक्षित नहीं रहा, उनके मंदिरें सुरक्षित नहीं रही, तो ये भारत सुरक्षित नहीं है।
इसे सबको मानना है, सबको सुनना है, सबको समझना है। जो हिंदू है, सनातनी है, राष्ट्रवादी है, ये देश खतरे में है। राजनीतिक सत्ता के कारण खतरे में है, और राजनीतिक सत्ता जो है वो तृप्तिकरण से संतुष्टिकरण होते हुए इस्लामीकरण के मुहाने पे देश को ले आई है। और जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, जो एक रेगुलर चैनल्स हैं, वो मोदी के भाषण पे गीत गाते हैं, तालियां बजाते हैं कि उसने विपक्ष को धो दिया, पूछ दिया। अरे क्या किया हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए? क्या इस मणिपुर को कश्मीर बनने दोगे? मैतीय हिंदू की स्थिति क्या कश्मीरी पंडितों जैसी होने देंगे? कश्मीरी पंडितों को बंदूक की नोक पे भगाया गया ना, पलायन हुआ ना, उनकी स्त्रियां लूटी गई ना, मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुए ना। आज कश्मीर खाली है ना कश्मीरी पंडितों से। हजारों रोहिंग्या वहां हैं, स्थापित हो गए। 1000 कश्मीरी पंडित नहीं स्टैब्लिश हो सके दोबारा, वहां टारगेट किलिंग हो जाती है। क्या मणिपुर में मैती हिंदुओं की भी यही हालत करेंगे? मैतीय हिंदुओं के साथ पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं सनातनियों को उठ के खड़ा होना है, ये कहने के लिए मैं आया हूँ। ये मैतीय हिंदुओं की विनाश लीला जो चल रही है पूरे भारतवर्ष के खिलाफ एक षड्यंत्र है, जिस पे ध्यान नहीं दे करके साथ दे रही है शाह और मोदी की सरकार भी। यही कहने के लिए मैं आया था। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। और हिंदू हैं, सनातनी अपने धर्म पे बने रहना चाहते हैं, अपनी संस्कृति की सुरक्षा नहीं करेंगे तो असुरक्षित होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। कई जगह से तो ख़त्म हुए हैं ना। मणिपुर भी शुरुआत हाथ लग गई है, वहाँ भी हिंदुओं का पलायन हो गया है, रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। सरकार चुप्पी साधे हुए है, 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है। दरगाहों में कव्वाली गा रही। अब चर्चों में भी अब शुरू हो रहा है, बेल चर्च बेल बोलते हैं, अब वहाँ भी लोग जा रहे हैं। सबको पता है ये जो 38 जो पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ, उसमें एक कुकी मिलिटेंट्स ग्रुप का भी है, मैंने सुना है, संदीप जी बोल रहे थे। चलिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और जिस रूप में भी हो, जैसे भी हो, हिंदू सनातनियों के साथ खड़े होइए, उनका साथ दीजिए। बहुत जरूरी है मणिपुर में जो मैतीय हैं उनकी सुरक्षा हो, संरक्षा हो, उनकी व्यवस्था हो, उनको उनका अधिकार मिले। जय सिया राम, हरिओम।